हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल बिजनेस इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्जाम 5 तारीख से शुरू है। तो आज हम लोग देखेंगे 6 माह का करंट अफेयर जो नवंबर 2024 से मई 2025 तक है। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, एक या दो नंबर इसमें से आने का चांस है। तो शुरू करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। 2024 में किसे महाकुंभ भगदड़ का न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्ट हर्ष कुमार हैं। 2024 में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो कितने घंटे किया है? 62 घंटे किया है। 2025 में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदला है। ठीक है। 2025 में प्रतिष्ठित टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञा नंदा। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? कौन है? तो इसे गिलाई। आगे देखते हैं। अगला है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश को स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो आर्मेनिया बना है। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका में मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो डेनियल बेरेनवोर्ड तथा अली अबू अब्बाद को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीत लिया है। आगे देखते हैं। अगला है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? कौन बना है? इंडोनेशिया। आप लोगों को याद है तो आप लोग भी इसमें रिवीजन करते हुए चलिए। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर का एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं? इना कैना बारो हैं। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को। ठीक है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायणन को नियुक्त किया गया है। 11वें नंबर के हैं ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अकबर खुर्शीद को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आप लोग बताइएगा। ले। कोलिंग डिस्कनी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? ब्राट को मिला है। ब्राट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की है? असम के मुख्यमंत्री ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत में। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में है। गुरुग्राम भारत में। गुरुग्राम हरियाणा में है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी। किस पार्टी को पराजित किया है? डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को। इसको कमला हैरिस को। पेरिस मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जियोरेव ने जीता है। आगे देखते हैं। अगला है कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले ली है? तो प्रजनेश गुणकेश्वरन ने ले ली है। ठीक है। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? संघाई है। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? इंपॉर्टेंट है याद करें, विस्तारा के साथ।
स्टार एयरलाइंस के साथ। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? विक्टोरिया केजर थेलबिंग। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? उड़ीसा ने जीती है। आगे देखते हैं। आगे है, किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र में फाइड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार। कहाँ के हैं? कोलकाता के हैं। ठीक है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। वीडियो लंबा है इसीलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? ऊषा चिलीकुरुवेंस। किस राज्य में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम किया गया है? तो बिहार में भागलपुर जिला है वहां पर। आगे देखते हैं। अगला है कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नडार हैं। कौन सा राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम राज्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन किसे दिया गया है? तो मॉरिशस को। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? अमूल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो शुभमन गिल तथा अलाना किंग को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। इसे याद रखना है आप लोगों को। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2025 मिला है? तो जसलीन कौर को मिला है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वरम। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिला है? तो वेरोनिका बैचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसे याद रखना है आप लोगों को। किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसे किया है? जेरेड इसाकमैन को। आगे देखते हैं। अगला है कि गरुण शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जस्टिस सूर्यकांत को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में किया जाएगा। किस एयर स्पोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? हैदराबाद एयरपोर्ट को। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है। और ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कुमकोडम पान के पत्ते और थेरलाई फूल माला को। ठीक है। अप्रैल 2025 में छठा बिस्मटेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया है? तो बैंकॉक में किया गया है। किसे 4 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो मोहसिन नकवी को चुना गया है। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन? तो जय शाह हैं। जय शाह सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? पीएफआरडीए का। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो गुयाना देश ने। ऑर्डर ऑफ
एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है। महिला इंपॉर्टेंट है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उप विजेता कौन रहा है? चीन रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया जा रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूम किया गया है? तो असम। याद रखना है, ये पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो करीमगंज का नाम श्रीभूम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया के प्रधान राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है? तो गैबान। मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस राज्य में धुड़ मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दर्जा मिला है? छत्तीसगढ़ के। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखिएगा। धुड़ मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है छत्तीसगढ़ के। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिस चार्म इंडिया 2025 का ताज किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अप्रैल 2025 में देश के 92वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कौन हुए हैं? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है। सीजीआई कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 92 नंबर के, तो भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये सारे हाल ही में जो हैं 2025 के हैं। तो चल्ला एस रेड्डी। भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो म्यांमार को। म्यांमार में भूकंप आ गया था। ठीक है। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 109वां स्थान है। हाल ही में L&T फाइनेंस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जसप्रीत बुमराह को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? तो मसाकी काशीवारा को, जिसे गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, गणित का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार को। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं कि किस देश में क्रिकेटर तमीम इकबाल को अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के हैं। ठीक है। 2025 में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनबर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है, तो जम्मू कश्मीर में किया है। किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? बैंकॉक में हुई है। आगे बढ़ते हैं। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। 2025 में कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला लेगा। 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है?
तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू की है, तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत 27 करोड़ के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? सौरभ सूर्यवंशी बने हैं, समस्तीपुर के 14 वर्ष के हैं। ठीक है। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को किया गया है। चक्रवात फंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो जो चक्रवात आया है फंगल, इसका नामकरण किसने किया है? तो सऊदी अरब ने की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? कौन है? हरियाणा 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य पदक, कुल 104 पदक जीते हैं। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशों ऐसी। ठीक है। 2025 का आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सलाह परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? किसे किया है? सुजय कुमार मिश्रा को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिनकांत पांडे को किया गया है। 2025 में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजा के नाम पर। 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2025 की फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को सम्मानित किया गया है। याद रखना है। 2025 में तीसरा रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है। वनतारा एनिमल्स रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। किसका है? आकाश अंबानी का, अनंत अंबानी है हम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस देश में 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है? ब्राजील में हुई है। हाल ही में किसे श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्री मित्र विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 6वां विश्व टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो बैंकॉक में हुआ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो पूनम गुप्ता को किया है। याद रखना है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? निधि तिवारी को किया गया है। हाल ही में किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और एक या दो क्वेश्चन तो जरूर इसमें से फंसेंगे। ठीक है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का बना है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? श्रीनगर को मिला है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्रेन ब्रॉड को किया है। इंपॉर्टेंट है। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने जीता है। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? किसने खोला है? चीन ने। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविचंद्रन अश्विन ने की है। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध
वध महोत्सव कहाँ पे होता है? तो गाढ़ी माही कहाँ पर है? ये नेपाल में है, गाढ़ी माही में होता है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? केटलिन सैंड्रा नील ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडविल को सम्मानित किया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गगन गिल को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को किया गया है। 2024 को जारी विश्व कप बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर रहा। 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज। 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की है। 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी। 2025 के पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाल ही में उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? 107वां नंबर पर है। किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अनंत अंबानी को किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो किसे राज्य के राज्यपाल ने? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। हाल ही में श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो अमेरिका बना है। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है? बनारस। आगे बढ़ते हैं। 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य की विधानसभा ऐतिहासिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो पंजाब। 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कवेंट्री को चुना गया है। 2025 को किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो फ्रांस ने खोजा है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में की जाएगी। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किसने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है? तो कितने लोगों को दिया गया है? 82 लोगों को दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चाइना मास्टर 2025 किसने जीता है? तो एंडरसन एंटोन सेन ने जीता है। 2024 को नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। आगे देखते हैं। आगे है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। ठीक है, आगे है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। ठीक है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है,
तो सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में से किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अर्जेंटीना ले लिया है। ठीक है, 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? नीरज कुमार ने जीता है। 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉलर महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध आरंभ हुआ है? किसके बीच में हुआ है? भारत फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो मुंबई ने जीती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, ये याद रखना है आप लोगों को। किस देश ने माउंट समेरू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। कहां पर हुआ है? माउंट समेरू ज्वालामुखी का इंडोनेशिया में हुआ है। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रेट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किस देश किसे दिया गया है? तो किरण मजूमदार को दिया गया है। आगे देखते हैं। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? कौन है? गुजरात का है मसाली गांव। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पंडित स्वप्न चौधरी को किया गया है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है, याद रखना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? थाईलैंड में हुई है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच में ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान हासिल किया है, 39। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो आईआरएफसी को मिला है। 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने उपन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल ने की है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा है? तो असम ने। 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ हस्ताक्षर किया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। इंदौर मध्य प्रदेश में। 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया की। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार।
2025 को किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये भी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार, याद रखना है। 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीते हैं। 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीकी महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की हैं। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया में। ठीक है। 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। वित्त निगम का एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे। ठीक है। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल में से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से। एबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशी वारा को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025 की आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। इससे पहले, आजादी से पहले किसने कर लिया था? गोवा ने। गोवा में यूसीसी लागू है आजादी से पहले। 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर और मैडिसन कीज ने जीता है। 2025 को भारत और किस देश के बीच कृषि का पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है? तो चिली देश के साथ हुई है। 2025 को विमेंस प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है, दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा के। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। पद्म भूषण विभूषण मिला है 1987 में। आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे हैं 1982 से 1985 तक। 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो आर के श्री राम कुमार को मिला है। 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को किया है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। 2025 को किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2000 पुरस्कार जीता है? तो बीपीसीएल ने जीता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया था है? तो महाकुंभ मेला को। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? कौन है? मध्य प्रदेश। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो सिंगापुर। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरी गैसी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है? सिंगापुर। भारत की रैंक कितनी है? 50वीं नंबर पे है। भारत 59 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं भारत के लोग। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना है आप लोगों को। ये ठीक है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव फिल्म को मिला है 2025। और ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? अनोरा फिल्म को मिला है। याद रखना, अनोरा फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में खोला है। आगे बढ़ते हैं। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ पर है? नोएडा में है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है। 1 जनवरी 2025 में भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध हो गया है? अपराध होगा इंदौर में। इंदौर भिखारी मुक्त शहर बन गया है। तो भिखारी मुक्त पूछा जाएगा, भिखारी मुक्त शहर कौन है? इंदौर। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना ने। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने की है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में शुरू किया गया है। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास श्रीनेक्स शुरू हुआ है? तो श्रीलंका के साथ हुआ है। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने किया है। किस देश ने विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किया है? 33 पदक हासिल किए हैं। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह जीते हैं। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने जीता है। पैरा एथलेटिक्स प्री 2025 में ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष रहा? तो भारत रहा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बनी है। ठीक है। 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु कोटक को किया गया है। आगे देखते हैं। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता। 7वां अंतर्राष्ट्रीय क्रांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? तो चीन ने किया है।
भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ है। 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया है? तो विक्रांत मैसी को दिया गया है। 12th फेल मूवी बनाए थे। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है। 18वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान केंद्र। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार मुखर्जी को किया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल को किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट में अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन बना है। रिपोर्ट के अनुसार है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो गुलबर्ग में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में बनेगा। इंपॉर्टेंट है। 2025 में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है गोल्ड मरकरी पुरस्कार। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। पहला कौन है? यूएसए अमेरिका है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पुंछ मिशन लॉन्च किया, किसने किया है? नासा ने। 7वीं बार एशिया का सबसे एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मृदुला नागफनी को किया गया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियाद सऊदी अरब में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैकेट ने जीता है। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? राकेश रोशन को किया गया है। इनके ऋतिक रोशन के पिताजी हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क सबसे यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। भारत का स्थान कितना नंबर पर है? 96 नंबर पर है। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बेथ मूनी तथा जोमिल वारिकन को किया गया है। 2025 को सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो पानीपत हरियाणा में। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो केजेएस ढिल्लो। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? आर्याना सबालेंका। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? भारती कोहली को दी गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान पर है? चौथे। ठीक है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को किया गया है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पनीर सेल्वम। ठीक है। जारी जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो गंगटोक में हुआ है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन किया है? तो मणिक कोटवाल। किसे आईसीए के रोज डेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूएस अवस्थी को आईसीए के रोज डेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं।
सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जी रेटनम को दिया गया है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 49वां स्थान है। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है किसने? चंद्रिका टंडन ने। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन। ब्रिटेन जो अश्लील फोटो बनाते हैं, जो एआई टूल, उनको अपराध घोषित किया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में की जाएगी। 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास। आगे देखते हैं। आगे है 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो अमन चोपड़ा को। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को किया गया है। याद रखना है आप लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकार से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो को किया है। जेम केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस प्रदेश में है? तो केरल में है। गुरुवायूर मंदिर किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2025 का रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बठिंडा या अलेक्जेंडर टोस्की ने जीता है। दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो एलआईसी है। विश्व रेडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो मॉरिशस। याद रखना है आप लोगों को। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बठिंडा तथा अलेक्जेंडर टोस्की ने जीता है। दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? एलआईसी है भारत का। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? मॉरिशस, अभी बताए थे। 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश बने हुए हैं। ठीक है, दोनों सेम है। तो आज हम लोगों ने 6 माह का करंट अफेयर देखा। नवंबर 2024 से लेकर मई दो मई 2025 तक। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो 1 या 2 नंबर जरूर, 2-4 नंबर का जरूर इसमें आएगा, हर एक शिफ्ट में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप गुरुकुल एकेडमी को आप लोग ज्वाइन करिएगा। गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहीं पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।